नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज मैथ का दूसरा वीडियो आज आने वाली है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 है। तो 135 और 225 यहाँ पे दो संख्याएं हैं। दोस्तों संख्या में आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 225 है। 225 ग्रेटर देन और 135 लेस देन। 135 छोटा है 225 से। अब यहाँ पर मान लेंगे कि माना a बराबर बड़ी संख्या को a मानते हैं 225 और छोटी संख्या b 135 मान लेना है। इतना करने के बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर हम क्या करेंगे, a 225 का सिंपल मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये एक बार में 135 होता है। 5 से 5 घटाओ 0, 2 में से 3 घटाएंगे हाथी लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 90 हो जाएगा। 90 से फिर 135 में हम भाग लगाएंगे, एक बार में फिर से 90 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4, इधर कैंसिल, और फिर ये 90 को हम यहाँ पर लेके आएंगे तो 45 एक बार में दो बार में 45 दूना 90 हो जाएगा। अब दोस्तों शेषफल 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ निकल चुका है 45। लेकिन इसे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में a का मान जो होता है यहाँ पे 225 है बराबर, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है q और शेषफल को हम r बोलते हैं। तो b यहाँ पर a मैंने 225 लिखा, अब b का मान 135 लिखेंगे इंटू q इंटू गुना में है तो 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस r का मान देखेंगे तो r का मान 90 है, यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा स्टेप 1 प्रथम चरण। अब चलेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे देखेंगे तो स्टेप 2 में a का मान हो जाएगा ये वाला, ये 135, तो यहाँ पे लिख देंगे 135 बराबर। अब दोस्तों यहाँ b का मान जो b का मान हो जाएगा आपका यहाँ पर 90, ये हो जाएगा आपका b का मान। तो b का हम मान लिख देंगे 90 गुना जो यहाँ पर q बनेगा ये वाला q, तो q का मान 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस r का मान यहाँ पर है 45, ये r 45 हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेकंड चरण। अब हम स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 का जो a होगा वो हो जाएगा हमारा a, यहाँ पर है a, ये अब r वाला b हो जाएगा और ये हो जाएगा q और नीचे हो जाएगा शेष r, यानी b का मान अब हो गया, सॉरी a का मान हमारा हो गया अब 90 बराबर, देखेंगे b, तो b का मान हमारा हो गया 45 गुना q का मान हमारा यहाँ पर 2 है तो इसे 2 लिखेंगे, प्लस r देखेंगे तो r का मान यहाँ पर 0 हो गया। जब r का मान 0 यानी शेषफल 0 हो जाए तो हमारा एचसीएफ निकल जाता है यहाँ पे 45। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 225 और 135 का एचसीएफ बराबर 45। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर। चलिए फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर पे। तो दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 38,220 है और छोटी संख्या 196 है। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे मान लेंगे कि माना पहली a जो है 38,000, बड़ी वाली संख्या को a मानते हैं 38,220 और b जो हो जाएगा हमारा 196। अब दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो
तो ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेप 1 में देखेंगे, ए का मान जो है 38,220 दिया गया है बराबर बी का मान हमारे पास है 196। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं, पहले सिंपल विधि से एचसीएफ निकाल के देखते हैं। 196 में यहाँ पे है 38,220। चलिए तो देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो 196 में 195 से गुना करके ट्राई करते हैं। 6 25 30 की 0 से 3, 9 25 45 3 45 का 8 से 4, 1 1 5 4 9, 9 6 54 4 से 5 हो जाएगा, 9 9 81 5 86 के 6, 80 8 हो जाएगा, और फिर 1 9 9 8 17, और फिर 6 9 1 9 1 1 1 0 8 4 12 2 से 1, 9 7 16, 9 6 15 15 6 21 22 के 2 से 2, 9 7 16 17 18 से 1 1 1 2 और 1 3। तो दोस्तों आगे हमारा 38,220, ये हमारा आ गया 195 बार में, और शेषफल हो गया हमारा 0। तो दोस्तों यहाँ पे गुना लिखेंगे, और Q का मान जो आ गया हमारा 195 प्लस R का मान आ गया 0। तो अतः 196 और 38,220 का HCF जो है हमारा आ गया कितना, 196। इसी प्रकार से हम अगले तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न को भी इसी प्रकार से बिल्कुल इजी हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल हम इसे मिटा देते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर की ओर। तो अगला प्रश्न 3 नंबर है हमारा कि 867 और 225 दोनों में देखेंगे, बड़ी संख्या है 867 और छोटी संख्या है 255। अब मान लीजिए आप, माना a बराबर 867 और b बराबर 255, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते सिंपल मेथड से, पहले निकाल लेते 255 में निकालेंगे 867 से। तो दोस्तों ये लग जाएगा हमारा 3 बार में, ट्राई करते हैं। 3 से 3 5 15 का 5 से ले, 3 5 15 16 6 से ले, 3 2 के 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। अब यहाँ पर फिर 255 को हम यहाँ पर ले लेंगे 2 बार में, तो हो जाएगा हमारा 200 के 4, 5 में 4 गया 1 5। अब यहाँ पे 51, फिर 102 को लेंगे तो 2 बार में आ जाएगा 102। तो दोस्तों ये हमारा 3 स्टेप में ये भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण, या स्टेप 1 भी आप लिख सकते हैं। ए का मान हो गया हमारा 867 बराबर बी का मान जो हो गया हमारा 255, और क्यू का मान हमारा ये 3 हो गया, और शेष की बात करेंगे तो शेष यहाँ पर 102 हो जाएगा। ये स्टेप 1 यानी प्रथम चरण हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण इसी फार्मूला पे सेट करना है आपको। तो यहाँ पर ए का मान जो हो जाएगा दूसरा चरण में 255 बराबर बी का मान हो जाएगा 102, और गुना क्यू का मान यहाँ पर 2 है, प्लस आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 51। इसी प्रकार से हम तीसरा चरण करेंगे, स्टेप 3 तीसरा चरण। तीसरा चरण में ए का मान जो हो जाएगा 102, तो यहाँ पर लिख लेंगे 102 बराबर बी का मान दोस्तों 51 हो जाएगा, और क्यू का मान हो जाएगा 2, और शेषफल हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा 0। जब शेषफल हमारा 0 हो जाता है तो हमारा एचसीएफ आ जाता है, और एचसीएफ हमारा जो अंतिम बी होता है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 867 और 225
55 का HCF बराबर 51। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। प्रश्न हमारा यह है बहुपद का भाग। तो बहुपद का भाग में देखेंगे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों जिसमें भाग देने के लिए कहा जाता है उसे हम px बोलते हैं। px हमारा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 और जिससे हम भाग करते हैं उसे हम gx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? gx बोलते हैं। x प्लस 2 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें qx और rx यानी भागफल और शेषफल निकालना है। तो चलते हैं भाग को काट देते हैं। x प्लस 2 से हम भाग करेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। दोस्तों ये आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में दो मार्क्स के होते हैं और प्रत्येक वर्ष एक बहुपद का भाग पूछा जाता है। तो प्लीज ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है कि x से 2x² में भाग लगाना है, यानी 2x² में आपको भाग करना है x से। अब दोस्तों आपको सिंपल मैं समझाने का प्रयास करूं तो इसका गुणनखंड आप करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे 2 ही हो जाएगा। x² का गुणनखंड करेंगे तो x गुना x लिख सकते हैं बटा नीचे x से हमें भाग करना है। अब दोस्तों एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या? 2 गुना x यानी कि 2x। तो यही 2x से हम गुना कर दें अगर x में तो हमारा 2x² आ जाता है। ठीक है। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पर लिखा उसमें अब इस 2 से भी गुना करके आगे लिखेंगे तो 2 दूना के हो जाएगा 4x। इस प्रकार से लाइन खींच लेना है और आपको घटा लेना है। ठीक है। अब दोस्तों 2x² में से माइनस 2x² घटाओगे तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x में से घटाना है 4x। तो दोस्तों 4x बड़ा होता है 3x से, तो हम घटाएंगे 4x में से 3x तो बचेगा x अब प्लस के 1। अब दोस्तों हमारे पास x है और यहाँ भी x है तो दोस्तों केवल माइनस चाहिए और 1 चाहिए। अगर हम 1 यहाँ पर लिख देंगे, 1 में x से गुना करेंगे तो माइनस x प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 2 में x से गुना करोगे हो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो हमारा चिन्ह हो जाएगा प्लस और ये भी माइनस है तो हो जाएगा प्लस। माइनस x में से प्लस x घटाएंगे कैंसिल और 1 में 2 यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। तो दोस्तों qx यानी भागफल जो आया हमारा 2x माइनस के 1 और rx यानी शेषफल जो हमारा आया 3। तो दोस्तों ये होता है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।